नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा में मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी जो है परीक्षण है उस पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने मापन का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र, स्तर, प्रकार, इन बिंदुओं पर चर्चा किया। अब हम शिक्षा में मापन मेजरमेंट इन एजुकेशन, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा में मापन क्या है। अर्थ, परिभाषा, मापन, शैक्षिक मापन एवं परीक्षण में अंतर, शिक्षा मापन के पद, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः समझा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को ही मापा जाता है और इन्हें अंकों अथवा प्रतिशत अंकों में अभिव्यक्त किया जाता है। सामान्य लोग इसी को समझते हैं शैक्षिक मापन, कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां को ही मापा जाता है और उन्हें अंकों और प्रतिशत अंकों में अभिव्यक्त किया जाता है। परंतु आज शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की बुद्धि, छात्रों की अक्षमता, छात्रों की रुचि, अभिवृत्ति और उनके सृजनात्मकता, उनके व्यक्तित्व, अनेक बिंदुओं पर उनका मापन किया जाता है। केवल शैक्षिक उपलब्धियों का भी मापन नहीं किया जाता है और अन्य अनेक बिंदुओं पर जैसे इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इन सभी अनेक चरों का मापन किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या और शिक्षण विधियों की उपयोगिता का भी मापन किया जाता है कि किस शिक्षा के उद्देश्य किस हद तक प्रभावी हैं, शिक्षा की पाठचर्या कैसी है और शिक्षण विधियां कैसी हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इसका भी मापन आज शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। अब हम कह सकते हैं, अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों की क्रियाओं की उपयोगिता, छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अक्षमता, व्यक्तित्व और शैक्षिक आदि निश्चित मानकों के आधार पर देखा परखा जाता है। उन्हें निश्चित मानक शब्दों, चिन्हों और इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। तो ये शैक्षिक मापन होता है। एक बार फिर पुनः इसको परिभाषित करेंगे तो सुनते हैं कि शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा जाता है, परखा जाता है और उन्हें निश्चित मानक शब्दों, चिन्हों और इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। इसी को शैक्षिक मापन कहते हैं या शिक्षा में मापन कहते हैं। ठीक, ये इसका अर्थ एवं परिभाषा हो जाता है। फिर शैक्षिक मापन एवं परीक्षण में अंतर की बात जब हम करते हैं तो मापन एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके अनेक उपकरण और विधियां हैं। जैसे भौतिक तथ्यों के मापन के लिए लंबाई, भार, तापक्रम आदि का मापन, जैसे लंबाई का मापन मीटर से, भार का मापन किलोग्राम से, वाट से, तापमान का मापन थर्मामीटर से आदि उपकरणों से किया जाता है। तथा रुचि, अक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व और शैक्षिक लब्धि का मापन जो होता है वो परीक्षणों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से मापन और परीक्षण में थोड़ा सा अंतर है। भौतिक तथ्यों का मापन उपकरणों से किया जाता है और
जो अन्य शैक्षिक तथ्य हैं जुड़े हुए हैं, जैसे छात्रों की बुद्धि, अक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, शैक्षिक लब्धि, इसका मापन परीक्षणों से किया जाता है। तो ये मापन एवं परीक्षण में एक संक्षिप्त सा अंतर है। फिर बात करते हैं कि मापन, शिक्षा में मापन के पद, तो किसी शिक्षा छोड़ दो, किसी भी क्षेत्र में मापन के 4 पद होते हैं। पहला पद है मापीय गुण अथवा उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। मापीय गुण, ये पहला स्टेप है। हम सबसे पहले ये निश्चित करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि वो कौन सा गुण है जिसका हमको मापन करना है। जैसे हम बुद्धि का मापन करना चाहें, हम अक्षमता का मापन करना चाहें, हम रुचि का मापन करना चाहें, हम सृजनात्मकता का, हम व्यक्तित्व का मापन करना चाहें, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा गुण है जिसका हमको मापन करना है, या उद्देश्य क्या है हमारा, वो कौन सा गुण है जिसका मापन करना है, अथवा क्या उद्देश्य है हमारे जिसका मापन करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमको वो गुण निश्चित करना है जिसका मापन करना है, हमको वो उद्देश्य निश्चित करने हैं पहले स्टेप पर जिसका मापन करना है, या हमको वो लक्ष्य निर्धारित करना है जिसका मापन करना है, एवं उसका परिभाषीकरण करना है, उसके परिभाषित करना है कि हम किस गुण, उद्देश्य अथवा लक्ष्य को का मापन करने जा रहे हैं पहले स्टेप पर। ये पहला पद है। फिर दूसरा पद है उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधियों का चयन। दूसरे स्टेप पर हम जो हमने गुण, उद्देश्य अथवा लक्ष्य का निर्धारण किया है, परिभाषित किया है जिसको, उसके लिए कौन सा मापन उपकरण अथवा विधि सही रहेगी, किस उपकरण के माध्यम से, किस यंत्र के माध्यम से या किस विधि के माध्यम से हम उसका मापन करेंगे, उसका चयन हमको दूसरे स्टेप पर करना होता है। अब बुद्धि, जैसे बुद्धि के लिए हम परीक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। हम लंबाई और भार के लिए, हम लंबाई के लिए मीटर का, भार के लिए किलोग्राम का चयन करते हैं। तो इस तरह से कि जो गुण, उद्देश्य अथवा लक्ष्य का हमने निर्धारण किया है, उसके लिए सही मापन उपकरण क्या होंगे या सही मापन विधियां क्या होंगी, दूसरे स्टेप पर हमको उसका चयन करना है जिससे हमको उसको मापना है। फिर तीसरे स्टेप पर मापन अथवा उपकरण एवं विधियों का प्रयोग। मापन उपकरण जो हैं या विधियां जो हमने चयनित किया है, उपकरण से मापन करना है या विधियों से मापन करना है, और कौन सा उपकरण या कौन सी विधि उसके मापन के लिए उपयुक्त है, उसका प्रयोग करना है। इसके आधार पर हमने अब उसको उपयोग में ले आना है, उसको प्रशासित करना है, उसको माप लेना है। फिर जैसे बुद्धि को मापना है तो उसके लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग करके हमने परीक्षण का प्रयोग कर लिया। हमको किसी की लंबाई को मापना है तो मीटर का प्रयोग करके नाप लिया। किसी के भार को मापना है तो किलोग्राम से उसको हमने तौल लिया। ठीक, तो ये तीसरे स्टेप पर हमने प्रयोग कर लिया, उपकरण के माध्यम से या विधियों के माध्यम से उसको उपयोग में ले आए। फिर चौथे स्टेप पर अब हमको, अगर हम किसी की लंबाई और भार को मापना चाहते हैं तो हमको पता चल गया कि इसकी लंबाई 1.60 है, 1.65 सेंटीमीटर है, मीटर है, या इसका वजन 60 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, कितना किलोग्राम है, ये हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर। या किसी का बुद्धि मापा तो उसकी IQ 90 से 110 आई, 110 से 120 आई, 120 से 130, 40 आ गई, तो ये परिणाम की प्राप्ति हमने लिख लिया कि फला व्यक्ति का भार जो है इतने किलोग्राम है, या इसकी लंबाई इतने मीटर है, या इसकी बुद्धि 120 है, 130 है, यहाँ तक उसको लिख लिया। ये मापन का चौथा पद है, परिणामों की प्राप्ति एवं लेखन। किसी के बारे में लिख दिया कि इसकी IQ जो है वो 120 है, किसी के IQ 120 है। अब हमने यहाँ पर जो रिजल्ट निकला, परिणाम मिला, उसके आधार पर हमने उसको लिख लिया। यहीं तक मापन के ये पद हैं। ये 4 प्रमुख पद मापन के हैं। ठीक, अब इसी को हम आगे जब चर्चा करेंगे मूल्यांकन, तो ये 4 ये मापन के और 3 और मिलाकर मूल्यांकन के पद हो जाते हैं। मापन और मूल्यांकन
अलग अलग नहीं है। मापन प्रथम चरण है तो मूल्यांकन अंतिम चरण है। मूल्यांकन में सब कुछ आ जाता है, मापन भी आ जाता है, लेकिन ये मापन के 4 पद होते हैं। ये शिक्षा में मापन का संक्षिप्त सा परिचय था। अगले स्टेप पर हम मूल्यांकन को पढ़ेंगे। मूल्यांकन का अर्थ, प्रकृत परिभाषा और शिक्षा में मूल्यांकन।